हेलो प्यारे बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। आप खुद देखेंगे इस चीज़ को कि जो वेन डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जिन पे बेस्ड हर कंपटीशन में तकरीबन आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे। इनफैक्ट नॉन टेक्निकल एग्जाम जो कि आपको बैंक, एसएससी, रेलवे से रिलेटेड उन पे भी एग्जाम, मतलब उन एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बच्चों हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरीके से हमने डिफिनीशन ऑफ सेट से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े, फिर फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर आपने देखा कि एम्प्टी, नल, वॉइड सेट की हमने नॉलेज ली, फिर सब सेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आपने देखा बच्चों थोड़ा सा हमने नॉलेज यूनियन के बारे में पढ़ा, फिर इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, फिर मतलब आप देखते चले गए। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ा, तो हमने ह्यूज टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लेक्चर करने से पहले आप प्रीवियस 7 लेक्चर्स जरूर देख लें। उसका रीजन है कि जब उन पे आपकी कमांड होगी तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ समझ में आएगी। प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, क्योंकि ये लेक्चर्स जब ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी मेहनत का फ़ायदा उठा सकेंगे। यही मैं सोचता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। प्यारे बच्चों, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स में हैं वो तो एनसीईआरटी सॉल्व करें ही करें अच्छे से, प्लस जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स नहीं भी दे रहे हैं, मतलब जैसे 11th क्लास में है जो बच्चे, वो एनसीईआरटी सॉल्व करें, प्लस जो कंपटीशन उनको नेक्स्ट लेवल पे देना हो, क्योंकि 11th ही बेस होता है। तो अगर 11th में बेस उनका क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है किसी टॉपिक से रिलेटेड। उसका रीजन है कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं और क्वेश्चन जो छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, उन्हीं पे ज़्यादा फ्रेम होते हैं। अब पता लगे आप सोचे कि बहुत बड़े उस पर सॉल्व होंगे, आप खुद बताइए 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि प्रूफ दे देंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन के फ्लो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आपको फ़ायदा करेगा। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे वेन डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें आज देखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपने देखा होगा कि कई जगह कई यूट्यूब के टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा, लेकिन कहीं पे भी इनका प्रूफ नहीं बताते। लेकिन मेरा ये मोटिव है, जैसे मैंने कहा ना, मेक 11th क्लास इजी, तो 11th क्लास को इतना आसान बना दूंगा मैं कि आपको ये लगेगा कि यार बस लेक्चर अटेंड कर लो, डायरेक्ट एग्जाम में भी बैठ जाओ तो आप सॉल्व करने की कैपेसिटी हो जाएगी। उसका रीजन है कि आप देख रहे हैं कि मैं एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा लेता हूं समझाने के लिए कि उसके बाद एक्सरसाइज तो आपके लिए खुद के लिए आपको खिलवाड़ लगने लग जाएगी। तो वो चीज़ होनी चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल आसान वे में, प्लस बिल्कुल एक फ्लो में हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हेडिंग डाल के। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ वेन डायग्राम। प्यारे बच्चों, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप खुद देखेंगे बच्चों कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी टीचर्स करवाते हैं, लेकिन आप ये चीज़ बहुत क्लियरली जान सकते हैं कि ये प्रूफ जो मैं डिस्कस करा रहा हूँ ये कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको सीखना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चों इसका यूज़ प्रोबेबिलिटी में भी है, तो बहुत अच्छे से आपको इसका यूज़ आना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो प्रूफ हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए एंड बी आर फाइनाइट सेट है हमारे पास 2, ठीक है। तो हमने इनका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया
अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। अब इनमें से हम क्या क्या रिजल्ट पाते हैं वो हमें समझना है, क्योंकि हमने देख लिया है, ठीक है। देखिए ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये रीजन हमें क्या बताता है, डिफरेंस ऑफ ए बी। ये रीजन क्या बताता है हमको, डिफरेंस ऑफ बी ए, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में ही अब डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा हमने। और ये कॉमन रीजन क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये टोटल रीजन क्या बताता है प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी। और ये टोटल रेक्टेंगुलर क्या बताता है, सेट, ये बताता है हमको यूनिवर्सल सेट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने अभी तक क्या क्या देखा, आपने एक तो पढ़ा है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट जिसका मतलब है कि अगर दो सेट दिए हुए हैं, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं निकल रहा, तो क्या हो जाएगा, फाई से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा जिसमें हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करके यूनियन में चेंज किया। आपको अगर थोड़ा भी ये याद है, क्योंकि ये मैंने इंटरसेक्शन में आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका भी यूज आपको मिलेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, रिजल्ट जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम रिजल्ट 1 डालेंगे। रिजल्ट 1, ठीक है। अगर हम एक चीज ये समझें कि when set A and B are disjoint sets, ठीक है, तो हम क्या रिजल्ट पा सकते हैं, देन हम ये रिजल्ट पा सकते हैं, देखिए एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। बहुत इजीली, कैसे, देखिए डिसजॉइंट सेट होने की वजह से आप जानते हैं कि उनके बीच कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट फाई से डिनोट होगा, ठीक है। मतलब आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा वो सिर्फ ये वाला ए, ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट ए, और ये क्या बचेगा, ये बी बचेगा, बस, और तो कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, पहली कंडीशन, ठीक है। इसको आप फर्स्ट लिख सकते हैं या मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट 2, रिजल्ट 2 में क्या होता है, देखिए दो सेट्स तो हमारे पास है ही हैं, ठीक है। अब फॉर, आप लिखिए सिंपली, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। इसको मान लीजिए प्रूव दैट आपसे कह दे वो, प्रूव दैट एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन के थ्रू आप जानते हैं कि देखिए हमको ये यूनियन लाना है, ठीक है,
ये यूनियन हमको चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। और ये यूनियन बराबर किसके होगा? देखिए यहाँ से जब मैं ड्रॉ करता था, आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, तो ये टोटल रीजन हमारा क्या कहलाता था? यूनियन कहलाता था। अब इस यूनियन में क्या क्या हमारे पास लिखा हुआ है वो समझने वाली चीज़ है। देखिए इस यूनियन में हमारे पास लिखा हुआ एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ बी ए और इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको अगर ऐसे लिख लें, देखिए ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ बी ए और इंटरसेक्शन। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये कंडीशन तो आपने लिख ली और ये भी यूनियन के बराबर है, ये भी यूनियन के बराबर है, ये भी चीज आपने देख लिया। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या पड़ेगा? देखिए अब आप एक चीज बताइए, आपने देखा कि इसको हमने ए टोटल ये है, ठीक है, और बी टोटल ये है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये 2 बार आया होगा। तो अगर मैं इसी में एक बार इंटरसेक्शन वाला पार्ट और ऐड कर दूं, ठीक है, और एक बार इसी इंटरसेक्शन वाले पार्ट को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 बार कंसीडर हुआ तो आपने 2 बार इसको मान लिया, ठीक है, सेपरेटली ए का रीजन मान लिया, इसका ये मतलब डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ बी ए भी आपने मान लिया। ठीक है, अब अगर एक बार इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं? अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा, इसको बुक्स में जो लिख के रखते हैं वो ऐसे लिख के रखते हैं, बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख के रखते हैं। ठीक है, वही चीज हमने ये अपनी तरफ से माना है। तो अब हमारे पास क्या चीज कॉमन आ जाएगी? देखिए एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, अब प्यारे बच्चों आप एक चीज देखिए, ये पोर्शन देखिए, ठीक है, और ये पोर्शन देखिए। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, गौर से समझिए। ये पोर्शन आपने देखा a माइनस बी का डिफरेंस, और ये पोर्शन देखा आपने इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b वाला। ठीक है, तो ये टोटल किसके बराबर? ये एन ए के बराबर हो जाएगा, एन ए के बराबर। ठीक है, प्लस आप प्यारे बच्चों देखिए क्या है नेक्स्ट, देखिए इस सेक्शन को और इस सेक्शन को, इसको आपने देखा तो आपको क्या मिला? आपको मिला डिफरेंस ऑफ बी ए, मतलब ये इतना पोर्शन, ठीक है, और ये जो है ये इंटरसेक्शन वाला ये, और टोटल अगर ऐड कर देते इन दोनों को आप, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन बी। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचा? ये तो उसको एज इट इज लिख दीजिए, इंटरसेक्शन बी, बस हो गया। देखिए आपका ये प्रूफ, ठीक है। लेकिन इसमें आपने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और सीखे प्यारे बच्चों। क्या? देखिए सबसे पहले देखिए आप इसमें डाल लीजिए कोरोलरी 1, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रही है कि आपने क्या क्या माना। देखिए आपने किया एन ए इक्वल्स टू एन डिफरेंस ऑफ ए बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये और ये जोड़ के ए के बराबर होते हैं। अब इसी को कोरोलरी सेकंड अगर आप डाल के करें, टू, ठीक है, तो यहां से आप बी की कंडीशन लिख सकते हैं। बी की क्या कंडीशन हुई? एन बी इक्वल्स टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये हो गया।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। किसी भी फॉर्म में आपके साथ एग्जामिनर पूछ सकता है, प्लस किसी भी तरीके से ये आप समझा भी सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस किया बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने बता दिया है कि इनका दोनों का जो मतलब तीनों सेट्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होता है। सॉरी डिफरेंस कह रहा हूँ, तीनों मतलब सेट्स आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ये आप जानते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, a माइनस बी, ठीक है, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। और आपने यहाँ क्या किया है, आपने डिसजॉइंट सेट को ऐड करके यूनियन बना दिया है, क्योंकि तीनों को सेपरेटली ऐड कर देंगे तो यूनियन बन जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है। प्रूफ इस तरीके से है कि मतलब आप किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को अब हैंडल कर सकते हैं। आपको चाहे कोई समझाता है चाहे नहीं समझाता है, सेपरेटली एक एक पार्ट मैंने आपके साथ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और प्रूफ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, दो रिजल्ट तो हमने पा लिए। अब थर्ड रिजल्ट के लिए हम स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट थर्ड, ठीक है। रिजल्ट थर्ड के लिए क्या होता है, देखिए लिखिए A, B and C are finite sets then prove that, अब हमको प्रूव करना है। देखिए ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको करना है N A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये होता है, ये जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस NC प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस N A इंटरसेक्शन B प्लस N A इंटरसेक्शन C प्लस N B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये तो बचपन से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, देखिए N A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखिए A यूनियन B, ठीक है, यूनियन C, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जब ये ठीक है तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब आप इस रिजल्ट को देखिए जो मैंने सेकंड रिजल्ट जनरेट किया था। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो देखिए हम क्या पाते हैं, सबसे पहले जब इसको ब्रेक करते हैं सिर्फ, ठीक है, अभी सिर्फ इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो देखिए NA प्लस NB प्लस माइनस कर दें पहले, माइनस N A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये हम पाते हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये हमने लिख लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको करें तो हम ये पाते हैं, देखिए NC। ठीक है, मतलब एक तो आपका ये टर्म हो गया इसके लिए, ये टर्म हो गया ये। अब इन दोनों के लिए क्या होगा, ये वाली टर्म हमको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, देखिए माइनस, ये कौन सा लॉ बना रहा है, देखिए ये अगर ए बी है आपका, ठीक है, देखिए ए बी यूनियन, तो एक तो आपका ये बन गया, फिर ये बन गया। अब क्या बनेगा, अब आपका बनेगा एन, लिख दीजिए पहले, एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बन गया। देखिए इसको इससे कंपेयर करिए। ठीक है,
देखिए ये ए की टर्म को आपने ब्रेक करके इसको यहां लिख दिया, सी को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद दोनों का कॉमन इधर आ गया। अब प्यारे बच्चों देखिए अगेन कोई दिक्कत नहीं, अब तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का पूरा प्रूफ यहीं पे तकरीबन खत्म हो गया। देखिए कैसे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा, आप गौर करके देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा तो आप बहुत इजीली इसको क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिख सकते हैं। अगर ये लिखना आ गया तो समझ लीजिए आपका पूरा प्रूफ फिनिश हो गया, ठीक है। देखिए कैसे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये एन आएगा यहां, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लिया करते थे ना, वही है ये एन। तो आपने लिखा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए प्यारे बच्चों ये अगेन ए यूनियन बी यूनियन में हो गया, ये फॉर्म है ना आपके पास। तो अब इसको ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए प्लस, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, एन ए यूनियन, या आप ओवरऑल ऐसे रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सिर्फ इसको हम देख रहे हैं अभी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस एन ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस एन, अब इसको पूरे को हमें इंटरसेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखा आपने, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतने में दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों तो आपका ये फिनिश हो गया। देखिए कैसे, आप देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, देखिए माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आ गया आपका सॉल्व होने के बाद। ये सॉल्व होने के बाद आ गया प्यारे बच्चों, देखिए तो इसको, इस टर्म को देखिए, इस टर्म को आप सेपरेटली क्या लिख सकते हैं, इसको आप सोच के देखिए। अगर हम उस टर्म को सेपरेटली लिख दें, क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन में है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और टोटल हमको क्या चाहिए, टोटल हमको चाहिए, देखिए मैं बना के लिख रहा हूं यहां पे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इस टर्म को चेंज करके हम ये लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
ये हो गया। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन सी के। ठीक, तो ये टोटल रिजल्ट आपने पाया कैसे? आप बहुत इजीली ये चीज कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां से आपके तीनों रिजल्ट्स आपको मिल गए। ठीक है, अब इन पे बेस्ड हमको प्रॉब्लम्स देखनी है, और प्रॉब्लम हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी था। आपने देखा मैंने एक एक स्टेप का प्रूफ इसीलिए आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से किया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे देखिए इसमें ब्रेक क्या क्या करना था, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। एक तो इसको आपने ब्रेक किया सबसे पहले, फिर इसको आपने ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद इसको आपने ब्रेक किया, बस लास्ट में आपने इसको चेंज करके ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इसको, क्योंकि देखिए जब आप 3 सेट्स बनाते हैं ऐसे, तो ये जो कॉमन रीजन है ना ये 3 बार आता है, क्योंकि 3 सर्कल हो गया। इसको रिड्यूस करते हैं तब हम ये हमारे पास रिजल्ट जनरेट होता है। ठीक है, सिर्फ इसके लिए। तो बच्चों सिर्फ कुल मिला के आपको ये चेंज करके यहां पे ये लिखना था। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला जो निकल के आया है। अब मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेट्स की थ्योरी यहीं तक थी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सिर्फ हमको करनी है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपने एक एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर देखी, प्लस स्टेप वाइज देखी। तो अब हम सिर्फ देखेंगे प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मैं आज कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सिर्फ मुझे एलिमेंट्स के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, जिसमें ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, ये दोनों चीज़ें आप देख चुके हैं। तो देखिए बच्चों, इसको जल्दी से सीखेंगे हम। एज ए समरी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और ए यूनियन बी हम जानते हैं इस तरीके से हम बनाते थे। ठीक है, ए यूनियन बी, ये क्या है, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। आप जानते हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये डिफरेंस, और ये भी डिफरेंस होता है। ठीक है, टोटल ए यूनियन बी होता है। प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ बताइए, जब आपने ए ऐड किया, बी ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो इस जगह पे पर्टिकुलरली जो इंटरसेक्शन हुआ यहाँ, तो इसकी 2 लेयर आ गई ना, एक तरीके से 2 बार काउंट हो गया। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में हम एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ आपका समझना जरूरी था। अब देखिए इसको 3 वाले को, ठीक है, जिसमें 3 फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसको लिख दीजिए ए, इसको लिख दीजिए बी, इसको लिख दीजिए सी। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये ए है, देखिए ये ए है पूरा। ठीक है, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, और ये क्या है, ये सर्कल टोटल सी है। ठीक है, अच्छे से समझिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर होके आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, ए आपने ये कंसीडर कर लिया, बी आपने ये कंसीडर कर लिया, सी आपने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है,
आप देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि माइनस कर रहे हैं हम आप क्या, A इंटरसेक्शन B। आपने मान लीजिए ये देखिए ये 2 बार काउंट हुआ ना ए बी में, तो इसको मान लीजिए एक बार आपने माइनस कर दिया, ठीक है, तो एक पार्ट इसका हट गया, एक बचा। उसके बाद क्या हुआ, अगेन मान लीजिए ए सी वाला, ये देखिए ये वाला पोर्शन, इसको आपने हटा दिया, इसको आपने हटा दिया, तो 3 बार तो आपने हटा दिया ए बी सी के लिए, और हमको चाहिए भी एक बार। क्यों? क्योंकि हमें ये रिप्रेजेंट करना है, ये वाला रीजन देखिए ये, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, इसमें ऐड किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। बस इतना एनालिसिस आपको और जरूरी था। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैं एक एक चीज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्लोली आपको समझा रहा हूं। अब इसके बाद देखते हैं हम सिर्फ क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, अगर एक्स वाई 2 सेट्स हैं, सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। देखिए साथ साथ हम नोट करते रहेंगे, एन x यूनियन y इक्वल्स टू 50, ठीक है। एलिमेंट्स, x हैज 28 एलिमेंट्स एंड x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एन इंटरसेक्शन y हैज, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, x इंटरसेक्शन y, ये आपसे पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहे। तो आप सबसे पहले लिखिए मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में क्या होता है, देखिए फॉर्मूलेटिक वे, एन x यूनियन y इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, ठीक है। आपको सबकी वैल्यू पता है, ये देखिए ये 50 के बराबर है, ये 28 के बराबर है, ये 32 के बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एन एक्स इंटरसेक्शन y। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए ये हुआ 60, ये हुआ 50, ये हुआ माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। आपने इसको इधर ले लिया, एन एक्स इंटरसेक्शन y को, ये कितना आ गया 10, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए वेन डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। मेथड 2, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक सेट है x का, ठीक है, x, ये सेट है y का। देखिए प्यारे बच्चों, x यूनियन y क्या होता था, मैंने आपको बताया है, ये टोटल पार्ट, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट कितना है, 50 है, सही से समझिएगा, ठीक है। ये क्या कितना है, ये 28 है, ये कितना है, ये 32 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताइए, x 28 है, ये 32 है, ये 50 है टोटल, ठीक है। तो आपको ये चीज नहीं समझ में आती कि देखिए 50 तो एक बार यूनियन किए तब हो गया, और जो एक्स वाई का यूनियन है वो इस रीजन में ओवरलैप हो रहा होगा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दें तभी तो आप इंटरसेक्शन वाला एरिया पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये तभी 10 आता है। देखिए ये 60 हो जाएगा, माइनस 50 कर देंगे तो आपको इंटरसेक्शन वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था तरीका समझने का। 50। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। मान लीजिए 20 टीचर हैं किसी स्कूल में, ठीक है। तो आपने क्या किया, हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, देखिए एम लिख लीजिए मैथमेटिक्स को, 12, ठीक है, टीचर्स मैथमेटिक्स, एंड 4 टीचर्स फिजिक्स, एंड
पी फिजिक्स कितने हैं 4 हैं, ठीक है। एंड 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, ठीक है। एन एम इंटरसेक्शन पी कॉमन है ना दोनों में 4 एंड 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। पहली वाली स्टेटमेंट क्या कह रही थी, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, एक स्कूल है उसमें, मतलब ये क्या बता रहा है, एन एम यूनियन पी, मैथ और फिजिक्स के टीचर कितने हैं 20। तो आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी फिजिक्स टीचर, फिजिक्स टीचर कितने होंगे, मतलब एनपी आपसे पूछ रहा है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसके भी अगेन 2 तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड वन क्या है, यूनियन से, देखिए एन एम यूनियन पी प्लस एन एम इक्वल्स टू प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। इनमें वैल्यू रख देंगे, देखिए इसकी कितनी है 20 है, इसकी कितनी है 12 है, इसकी कितनी है फिजिक्स की, इस वाले की, इसकी 4 है। आपको फिजिक्स निकालना है, ठीक है। आपने इसमें किया तो ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 और ये इधर चला है तो कितना हो गया, फिजिक्स के टोटल टीचर हुए 12, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों सिंपली सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए मेथड 2 में क्या है, वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। देखिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, अगेन देखिए 2 ही एलिमेंट हैं, 2 ही सेट्स हैं, तो एक में मैथ के टीचर हो गए, एक में फिजिक्स के टीचर हो गए आपके, ठीक है। ये यूनियन क्या बता रहा है कि इस टोटल की वैल्यू, देखिए इतने से इतने की वैल्यू टोटल कितनी है, ये 20 है, ठीक है। अब देखिए 20 हो गई, मैथ के टोटल टीचर कितने, मान लीजिए ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ठीक है। मैथ के टोटल टीचर है 12, फिजिक्स के टीचर हमको निकालने हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन, ये वाला जो रीजन है ये कितना है, ये 4 है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये 4 है, ठीक है, मान लीजिए ये 4 है, देखिए आपको ये टोटल रीजन निकालना है, ये इसको मान लीजिए x, ठीक है। ये 4 है, ये टोटल 12 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये 8 हो जाएगा तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि इस टोटल की वैल्यू तो 20 है, ठीक है। मैं बताता हूं, देखिए इस टोटल की वैल्यू इस टोटल की वैल्यू 20 है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ये 12 हो गया तो ये टोटल x की वैल्यू 8 आ जाएगी, लेकिन आपसे टोटल फिजिक्स टीचर पूछा है, तो फिजिक्स टीचर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 + 8 = 12, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा किस तरीके से हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन ए क्लास 35 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, जिसमें 24 बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, 16 को फुटबॉल खेलना पसंद है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, और हर एक बच्चे को 2 में से एक खेल पसंद है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब वो पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं जिनको दोनों चीज पसंद है, क्रिकेट और फुटबॉल। तो प्यारे बच्चों देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में क्या है बच्चों, देखिए टोटल 35 स्टूडेंट हैं, आपने लिया n क्रिकेट प्लस फुटबॉल, ठीक है 35। सेकंड केस क्या है, n लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, c रख दीजिए, कितना है 24, एंड फुटबॉल कितनों को पसंद है 16 बच्चों को, और आपसे पूछ क्या रहा है जिनको दोनों चीज पसंद है, ठीक है बोथ, तो मतलब c
यूनियन है ये, इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों बहुत इजीली आप क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। देखिए एन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इक्वल्स टू एन क्रिकेट प्लस एन फुटबॉल माइनस एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 35, क्रिकेट कितना खेल रहे हैं 24, प्लस ये कितने हैं फुटबॉल वाले 16, ठीक है, माइनस एन, और जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं वो निकालने हमको। तो देखिए ये 40 हो जाएगा, 35 इधर गया तो आपके पास क्या आएगा एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इक्वल्स टू 5। मतलब 5 ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो दोनों क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या कह रहा है, वेन डायग्राम देखिए, ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, क्रिकेट फुटबॉल। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है ये वाला, ये पोर्शन। ठीक है, तो क्रिकेट के टोटल बच्चे कितने हैं? देखिए प्यारे बच्चों, यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया है, सबसे पहले ये समझ लीजिए क्योंकि इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, यहां तक मतलब ये इसके अंदर का जो रीजन है वो पूरा यूनियन है। ठीक है, तो वो आपको दे रखा है, कितना है 35। ठीक है, 35 है, और सेपरेटली वो क्या कह रहा है कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, मतलब ये टोटल, ये ठीक है, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 24 है। ठीक है, ये टोटल कितने हैं फुटबॉल खेलने वाले, ये टोटल 16 है। तो अब देखिए ये रीजन कैसे आएगा, ये बीच वाला, ये वाला, क्योंकि ये 2 बार कवर हो गया ना, तो इसमें से क्या है कि देखिए इनको ऐड करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वही देखिए 40 35 माइनस कर दिया आपने, तो आपके पास क्या आया 5। और तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, यहाँ पे होंगे 5 बच्चे। ठीक है, ये हो गए। तो प्यारे बच्चों ये था तरीका समझने का। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें टोटल बच्चे हैं, देखिए 400। ठीक है, 100 वर लिस्टेड इन टेकिंग एप्पल जूस, जिसमें से 100 जो है वो एप्पल जूस ले रहे हैं, 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 ऑरेंज जूस ले रहे हैं, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। और 75 ऐसे बच्चे हैं जो एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों ले रहे हैं। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब देखिए बच्चों, ये कंडीशन आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इस पे नहीं देखा है, तो अभी मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से समझिए। इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो स्कूल में हो कितने हैं 400। ठीक है, तो देखिए ये क्या बता रहा है, एक तरीके से ये आपके यूनिवर्सल सेट को बता रहा है। ठीक है, मतलब U इक्वल्स टू 400। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 100 वर टेकिंग एप्पल जूस। मान लीजिए हम ले लें मेथड 1 के तहत, मेथड 1। ठीक है, 100 वर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस, सिर्फ एक। ठीक है, एन एप्पल इक्वल्स टू 100। उसके बाद क्या कह रहा है, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, एंड ऑरेंज जूस के मान लीजिए हम 20 से डिनोट कर दें तो कितने हैं 150। उसके बाद क्या कह रहा है, 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 75 हैं। ठीक है, 75 लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं,
यहां से आप वो कंडीशन निकाल सकते हैं कि मतलब दोनों प्रकार के बच्चे जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस ले रहे हैं, ठीक है, मतलब ये कंडीशन आप निकाल सकते हैं ना, ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा, ठीक है। इसमें आप रखिए, सबसे पहले देखिए हम इसमें रखते हैं 100 प्लस 150 माइनस 75, इसकी वैल्यू 75 है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 75 बचा, तो ये टोटल कितना हो गया 175, मतलब ए यूनियन बी आपने निकाल लिया 175, मतलब 175 ऐसे बच्चे हैं जो कोई ना कोई जूस तो ले ही रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान करिए। अब देखिए, अब वेन डायग्राम का खेल, और या तो आप ऐसे ना समझ के इसको ऐसे समझिए, देखिए अगर आप इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो वो बच्चे आ जाएंगे जो बच्चे ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो अगर आप इसको ऐसे करें, देखिए आपके पास ये कंडीशन है, ठीक है, आप इसको चेंज करके ये भी तो लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट मतलब एन यू से माइनस कर दें एन ए, तो हम क्या पाएंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास वही बच्चे आ जाएंगे जो बच्चे कुछ नहीं पसंद कर रहे, ठीक है। कैसे, देखिए हमने यहां से क्या निकाला 175 प्यारे बच्चों, हमने इसकी वैल्यू निकाली जो इसके अंडर में है, ठीक है, देखिए इसके टोटल अंदर है। और कॉम्प्लीमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसके जो बाहर होंगे मतलब ये वाले, ठीक है, ये वाले वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये। तो इसका मतलब अगर यूनिवर्सल से 175 माइनस हो जाए, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, देखिए 400 माइनस 175, ठीक है, ये आप माइनस कर रहे हैं, इसको हटा दीजिए, ये नहीं आएगा क्योंकि यूनिवर्सल से आपने माइनस कर दिया ना, तो ये आ जाएगा 225। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों नहीं पसंद कर रहे हैं, ना ही एप्पल ना ही ऑरेंज, और वो टोटल बच्चे कितने हैं, वो टोटल बच्चे 125 है, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब ये जो रीजन ब्लैक वाला है इसके टोटल बच्चे कितने हो गए 225, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी टोटल कहानी इस क्वेश्चन की। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, देखिए देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, 200 इंडिविजुअल लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। मतलब ये क्या बता रहा है आपका, ये यूनिवर्सल सेट बता रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2, मतलब इतने लोग केमिकल जब यूज हो रहा था तो इतने लोग एक्सपोज हो गए, मतलब केमिकल के टच में आ गए, वो ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है। 52 केमिकल C2, 50 टच में आ गए केमिकल C2 के, एंड 30 बोथ C1 एंड C2, 30 दोनों लोगों के टच में आ गए, दोनों केमिकल के, सॉरी। फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड, तो ये कंडीशंस दे रखी है, आपको सॉल्व करनी है। देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट जब लिखते हैं तो आप जानते हैं कि 200 इंडिविजुअल आपको दिए हुए हैं, आपने लिख लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए केमिकल C1 को मैं A से रिप्रेजेंट करूं और केमिकल C2 को मैं B से रिप्रेजेंट करूं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इतने में, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं इतना, ठीक है। सपोज अब देखिए प्यारे बच्चों Na हमारे पास कितना हो जाएगा, केमिकल A1 में एक्सपोज कितने हो रहे हैं 120, केमिकल B में इंडिविजुअली एक्सपोज कितने हो रहे हैं 50,
और दोनों में कितने हो रहे हैं, दोनों में हो रहे हैं 30, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आप टोटल कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल में एक्सपोज हो रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू, देखिए Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B, ठीक है। आपने रखा 120 आया, ये 50 है, ये 30 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 180 माइनस 30 150, ठीक है, 140 हो जाएगा, ठीक है, 140। तो कहीं ना कहीं जब दोनों केमिकल के कांटेक्ट में जो बच्चे आए हैं, ठीक है, टोटल बच्चे वो कितने हैं, 140 हैं। अब प्यारे बच्चों एक एक कंडीशन हम सबसे पहले वेन डायग्राम प्लॉट करेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे। देखिए ये और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। देखिए मान लीजिए ये ए है केमिकल, मैं लिख देता हूं C1, ठीक है, ये बी है जिसको हमें क्या C2 से रिप्रेजेंट करना, और U इक्वल्स टू आपको कितना दे रहा है, 200, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए आपने क्या क्या कंडीशंस इसमें निकाल ली। आपने ये निकाला कि टोटल जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना किसी केमिकल के टोटल बच्चे, टोटल इंडिविजुअल, सॉरी बच्चे नहीं है, बार बार कभी स्टूडेंट्स कभी बच्चे, तो ये कितने हो जाते हैं, ये है 140, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, ए इंडिविजुअल कितने हैं, ए है 120, इसकी वैल्यू 120 की है, मतलब ये टोटल सर्कल 120 का है, ठीक है, सेट। ये कितने का है, ये 50 का है, और जो दोनों से कांटेक्ट में आते हैं बोथ केमिकल C1 एंड C2 वो कितने हैं, वो 30 हैं, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए कैसे, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, देखिए केमिकल C1 के तो कांटेक्ट में है बट C2 के कांटेक्ट में नहीं है, तो देखिए C1 के कांटेक्ट में तो ये टोटल है, मतलब अब देखिए समझिए ये 120 है आपका, ठीक है, Na, देखिए ये जो है, एक सेकेंड, A माइनस बी, बी माइनस ए, ठीक है, ये क्या है, A इंटरसेक्शन B। अब आपके समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखिए वो क्या कह रहा है, केमिकल C1 बट नॉट C2, मतलब देखिए अगर ये टोटल आप रीजन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें तो C2 भी है, तो C1 के सिर्फ लोग चाहिए, तो मतलब C1 120 है, सॉरी 120 माइनस 30 करेंगे तो पहले का आंसर जो होगा, देखिए फर्स्ट का वो क्या होगा, 120 माइनस 30 इक्वल्स टू 90, ठीक है, इंडिविजुअल्स। सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए C2 बट नॉट C1, देखिए C2 बट नॉट C1, ये वाला रीजन नहीं आएगा, तो मतलब 50 है माइनस 30 कर देंगे, 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20 इंडिविजुअल्स। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन आपसे बच्चों को कह रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2, ठीक है, वो तो आपने निकाल ही लिया है पहली, ये क्या निकाला है, ये 140 हो गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन में जहाँ पे और आता है वहाँ यूनियन की बात होती है, ठीक है, और जहाँ एंड आता है वहाँ इंटरसेक्शन की बात होती है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था। तो प्यारे बच्चों ये था टोटल आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों आपका सपोर्ट ही मेरे
को मोटिवेट करता है। इसलिए आप अच्छे से अगर मुझे सपोर्ट करते जाएंगे तो मैं ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस बनाते जाऊंगा, ताकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स, आपकी क्लास 11th में बहुत इजी हो, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास से देखिए सेट्स का थ्योरेटिकल पोर्शन आज से फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।